नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। 10 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता या बच्चे बस यहां चढ़ा दें हल्दी की गांठ की माला। हल्दी की गांठ की एक माला, मन पसंद रिश्ता आएगा। हल्दी का एक चमत्कारी उपाय। प्रिय बंधुओं, ये जो उपाय मैं लेकर आया हूं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से एक शास्त्रों में वर्णित उपाय को लेकर आया हूं। इस पूर्णिमा के दिन यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि गुरुवार का दिन हो, पूर्णिमा तिथि हो, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रह नक्षत्रों का भूमंडल पर एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, क्योंकि यह जो दिन होगा एक महान दिन, एक बड़ा योग लेकर आएगा। और गुरुवार के दिन किया हुआ उपाय शास्त्रों में वर्णित है और हजारों साल पुराना यह उपाय कुछ ही पलों में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पूर्णिमा तिथि पर, गुरु पूर्णिमा, ये ऐसे अवसर होते हैं कि जो भी आप भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से, मां लक्ष्मी से आप वरदान मांगेंगे अंतर मन से और भक्ति से, जो भी आपकी मनोवांछित इच्छा होगी वो पूरा होगा और लक्ष्मी नारायण भगवान साक्षात आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की विवाह अवश्य हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का दिन एक खास दिन होता है, जिसमें यह दिन वेद व्यास जी के जन्म का भी दिन है। जब उनका जन्म हुआ था, इसलिए वेद व्यास जी के जन्म को लेकर के भी इसे गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया। और काफी शास्त्रों में यह वर्णित उपाय जो मैं आपको लेकर आया हूं, और दिन गुरुवार के दिन, खास करके पूर्णिमा तिथि पड़ गई हो, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया हुआ उपाय कभी भी सफल होता है, कभी असफल नहीं होता। तो प्रिय बंधुओं, गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, कब करना है, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि बड़े से बड़े जो गुरु चंडाल दोष होते हैं, तो पल भर में इस योग और बड़े दिन तो जब उपाय किए जाते हैं, और खास करके गुरुवार के दिन गुरु चंडाल दोष अगर बच्चे की कुंडली में हो, चाहे काल सर्प दोष हो, बंधन दोष हो, ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो, बड़े से बड़े दोष को समाप्त करने की पल भर में इस दिन में एक ऐसी क्षमता होती है कि माता पिता या बच्चे छोटा से छोटा उपाय भी, अगर जहां मैं बताने जा रहा हूं, आपने हूबहू अगर शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहे और आपने उपाय को कर दिया, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके जीवन में क्रांति होगी। और अभी तक रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, बच्चे देखने में सुंदर हैं, लगातार उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वे कभी 30 के, 35 के, 40 और 45 वर्ष के हो जाते हैं। अंत में हमारे पास बहुत तरह के कॉल्स आते हैं कि महाराज जी, हमारे बच्चे तो इतने उम्रदार हो गए, बहुत हमने प्रयास किया, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही। तो मैं उनसे कहूंगा कि आपने उपाय को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और कंसंट्रेशन को बनाए रखा, और जो मैं बताने जा रहा हूं हूबहू आपने अगर वैसा किया, तो शास्त्रों में हजारों साल, लाखों वर्ष पुराना यह उपाय, जिसको कर करके कितने ही लोग जो अपने जीवन में थक चुके थे, उनके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो गई। अगर आप भी इस उपाय को करेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं 100% शास्त्रों में वर्णित उपाय, वो भी गुरुवार के दिन, यह उपाय जो मैं लेकर आया हूं, आपने अगर कर दिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलेगा और आसानी से वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा और कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह सुबह आपको 10 जुलाई 2025 आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उठ जाना है सुबह सुबह, और पीला वस्त्र धारण करें। और पीला वस्त्र धारण, अगर पीला वस्त्र ना हो तो एक रुमाल भी पीले रंग का रख लें, क्योंकि गुरुवार के दिन आप उपाय करने जा रहे हैं। तो पीले वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है, उसके साथ पीले फल का महत्व है। तो ये सारी वस्तुएं जरूर लेकर रहें। और आपके घर में जो लड्डू गोपाल, जो शालिग्राम होते हैं, जो रोज आप नहलाते हैं,
उन्हें पंचामृत से नहलाते हैं, पंचामृत में स्नान करवा करके। और लड्डू गोपाल को सर्वप्रथम स्नान करानी है पंचामृत, दही दूध मिला करके, आपको मीठा मिला करके, गंगा जल मिला करके और मधु मिला करके पंचामृत में सर्वप्रथम आप भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान करवाएं और लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। या फिर कोई फोटो हो तो फोटो के ऊपर भी पंचामृत से छींटे मार करके, गंगा जल के छींटे मार करके और धूप दीप दिखा करके 5 फल, पीले रंग के फल सर्वप्रथम या मिश्री मलाई का भोग लगा दें और पंचामृत से स्नान करके और घी का एक दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम अपने मंदिर में विराजित देवी देवता को दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके आपको एक दीपक प्रज्वलित करके मंदिर में रख देना है और 5 फल भी आपको चढ़ा देना है, साथ में भोग लगा देना है मिश्री मलाई का, और साथ में आपने स्नान तो करा ही दिया है और दीपक भी प्रज्वलित करके मंदिर में रख देना है। इसके बाद सर्वप्रथम आपको एक रोटी शुद्ध आटा बाजार से मंगा ले और एक रोटी सर्वप्रथम पहली रोटी जो होती है गौ माता के लिए तैयार करें और साथ में थोड़ा सा गुड़ की ढेली ले ले और चने की दाल भी ले ले। उसे फोल्ड करके रोटी, गुड़ और चने की दाल फोल्ड करके पूजा का जो बर्तन है उसमें साइड में रख ले। एक लोटे में जल भर के रख ले, साथ में चने की एक चम्मच या थोड़ी सी एक चुटकी दाल उसमें डाल दे। एक लोटा जल भर के रख ले, उसमें थोड़ा दाल डाल ले और गुड़ भी थोड़ा सा डाल ले और एक लोटा जल तैयार कर ले। और आपने चने की दाल रख ली या थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं आप। इसके साथ एक घी का दीपक भी तैयार करके ले ले पूजा के बर्तन में। 7 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटा भांगा न हो। रक्षा सूत्र से थोड़ी थोड़ी दूर पर माला की तरफ बना लेना है। हल्दी की गांठ यानी 7 गांठ लगेंगे। किसी तरह आपको 7 गांठ की एक माला हल्दी की तैयार कर लेनी है, क्योंकि शुभ होता है गुरुवार के दिन माला तैयार करें, हल्दी की गांठ की माला। इसके बाद रक्षा सूता में बांध के आप तैयार कर लें और इन सभी वस्तुओं को आपको पूर्णिमा तिथि पर, गुरु पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई आषाढ़, आपको गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह लेकर के पूर्णिमा के दिन कहाँ जाना है? केले के पेड़ के पास, पूजित केले का पेड़ जहां मंदिर में हो या गार्डन में हो, बगीचे में हो, जहां लोग पूजा पाठ करते हैं, वहां लेकर के चले जाएं। और सर्वप्रथम आपको जहां केले का पेड़ है, आप लोटा में जो जल, चने की दाल और मीठा लेके गए हैं, आपका केले का पेड़ है, उसके जड़ में सर्वप्रथम आपको जल ढाल देना है। एक लोटा जल जो आपने मीठा और गुड़ उसमें डाला है उसमें डाल देना है। इसके बाद आपको करना क्या है? घी का जो दीपक लेके गए हैं उसे दीपक प्रज्वलित करके आप केले के पेड़ के जड़ के सामने रख देना है। एक लोटा जल, फिर इसके बाद दीपक प्रज्वलित करके आप वहां रख दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए वहां दीपक जला के रख दें। इसके बाद अपने विवाह की मनोकामना करते हुए, चिंतन करते हुए, लड़के लड़कियां या माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के मनोकामना करके केले के पेड़ में जो माला बना करके 7 हल्दी की गांठ की आप लेके गए हैं, उस माला को किसी भी पत्ती में या फिर डंठल में आपको पहना देना है। अगर ऐसा जगह न हो तो आप जो केले का पेड़ होता है उसी में रक्षा सूता के माध्यम से 7 गांठ को बांध देना है। यानी उसी केले के पेड़ में जो हल्दी की गांठ की माला आपने बनाया है वह पहना देना है, या फिर उसी में चारों तरफ से बांध दें। ऐसा बांध दें कि खुले ना, माला की तरह हो जाए, और वृक्ष में बांध करके, केले के पेड़ में बांध करके और अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करके कि शुद्ध विवाह जल्द से जल्द हो जाए और हमारे बच्चे की जो कुंडली में जो दोष है, बड़े से बड़े जो दोष है, वह समाप्त हो जाए, जल्द से जल्द रिश्ते आ जाए। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बच्चे का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की एक माला वहीं बैठ करके कर ले और अपने बच्चों के विवाह की कामना करेंगे। लड़के लड़कियां भी जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, अपने माथे से स्पर्श करके माला जो है हल्दी की गांठ की माला स्पर्श करेंगे और केले के पेड़ में रक्षा सूता के माध्यम से माला बना करके भी बांध सकते हैं, पहना सकते हैं। शीघ्र विवाह की कामना करके लड़के लड़कियां मनपसंद पति प्राप्ति, मनपसंद पत्नी प्राप्ति के लिए केले के डंठल में उसी माला को बांध दे, हल्दी की गांठ की माला को, और वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें गुरुवार, गुरु पूर्णिमा के दिन। इसके बाद शीघ्र विवाह आपका, अगर आपने अगर इस उपाय को किया, माता पिता इस उपाय को किए, तो जल्द से जल्द उनका विवाह हो जाएगा। और इस रोटी जो आप फोल्ड करके ले गए हैं, पहली रोटी, उसमें गुड़, हल्दी और चने की दाल जो आपने फोल्ड करके ले गए हैं, पहली रोटी गौ माता को ले जाकर के किसी भी गौशाला में चले जाएं, या फिर गौ माता अगर मिल जाती है रास्ते में तो उन्हें खिला दे। गुरु पूर्णिमा के दिन आपने अगर ऐसा कर दिया
और उनका आशीर्वाद पैर छू के ले। अगर थोड़ा सा जल हो तो उनके दाहिने पैर पर गिरा दे और उसे माथे से स्पर्श करें। जल को स्पर्श करना है, और क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद जब आपको प्राप्त होगा तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक स्थिति होगी समाप्त होगी, जितने भी दोष होंगे समाप्त होंगे, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी, गौ माता की कृपा होगी, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा और आपका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।